हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो चलो आज जाने कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं, हमें इंडिपेंडेंस आजादी किससे कैसे और कब मिली थी। करीबन 400 साल पहले की बात है, जब हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में जरूरत की सारी चीजें बहुत ही भारी मात्रा में उपलब्ध थी, जैसे गेहूं, चावल, जौ, नील, कपास आदि जैसी चीजें हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में थी। ऊपर से नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जेम, स्टोन्स, डायमंड्स ये भी हमारे देश में बहुत थे। और तो और हमारे देश की कला और कारीगरी भी पूरे विश्व में बहुत मशहूर थी, जिसकी वजह से बाकी देश हमारे देश में व्यापार करने के लिए आकर्षित होते थे और इन सब चीजों के बदले वह हमें सोना देते थे, जिससे हमारे देश में सोना भी बहुत था। इसी वजह से तो कहा जाता था हमारे देश को सोने की चिड़िया। और हमारे देश की जीडीपी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थी। अब तक तो हम लोग अपने जीवन बहुत खुशहाली से जी रहे थे, बाकी देश आते थे और हमारे देश में व्यापार करते थे। फिर आया हमारे देश के लिए एक चेंजिंग पॉइंट, एक बदलाव का समय, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई। उस टाइम पे हमारे देश में मुगलों की शासक थी। आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए थी, लेकिन धीरे 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 उनको हमारी कमजोरियां पता चली और हमने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया, हुकूमत करने लगे। उनकी हुकूमत इतनी बढ़ने लगी कि वह हमारे लोगों पर अत्याचार करने लगे, हमारे लोगों को जानवरों की तरह, उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। अब क्या हुआ, उनकी हुकूमत बढ़ी तो उनको अपनी सेना भी बढ़ानी, तो उन लोगों ने अपनी सेना में हमारे ही भारतवासियों को जोड़ लिया। अब हमारे ही भारतवासी दूसरे भारतवासी को मार रहे थे। फिर आया एक दिन जब एक भारतवासी को पता चला कि जो वो बंदूक बनाते, गन बनाते, उनके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली होती, जिससे उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हमारे देश में गाय को भारत माता माना जाता है। उस दिन उसने ठाना कि वह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा और उसने बोला, मारो अंग्रेजों को, किल द फॉरनर्स। वह और कोई नहीं, हमारे मंगल पांडे थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाई थी 1857 में बैरकपुर, कोलकाता में। और इस चीज पे उन अंग्रेजों को गुस्सा आया और उन्होंने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी। इसी हादसे से वह हमारे पहले फ्रीडम फाइटर कहलाए, पहले स्वतंत्र सेनानी कहलाए। अब इस हादसे के बाद लोग जागरूक हुए, उन्होंने आजादी की मांग की और एक आजादी की लहर चली। धीरे धीरे सब लोग जानने लगे। फिर आया एक दिन जब आई वो जिनको हम सब पहचानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब हमारी रानी लक्ष्मीबाई। जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी को कब्जाना चाहा, तब रानी लक्ष्मीबाई ने उनके खिलाफ बगावत की, जंग की, पर वह ज्यादा देर तक अंग्रेजों की सेना के आगे टिक ना पाई और शहीद हो गई। लेकिन अभी ये आजादी की लहर रुकी नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ी। फिर हुआ गदर मूवमेंट, जो किया था गदर पार्टी ने। बनी तो यह पार्टी 1913 अमेरिका में थी, लेकिन इन्होंने हमारे स्वतंत्रता के सफर में हमारा साथ दिया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन उस जंग में उनके सबसे छोटे मेंबर करतार सिंह सराभा की मृत्यु हो गई, वह शहीद हो गए। फिर भी यह लहर ना रुकी, बल्कि आगे और बढ़ती चली गई। फिर एक दिन आया जब अंग्रेजों ने हमसे डरकर कुछ ऐसा किया जिससे पूरा विश्व दहला गया। इस हादसे को हम जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। यह किया था जनरल डायर ने, जिन्होंने हमारे अपनी सेना से कह के हमारे निहत्थे भारतवासियों पर गोली चलवा दी थी, और इस हादसे में हमारे बहुत से भारतवासियों की मृत्यु हो गई। इस हादसे का एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा हमारे एक 12 साल के बच्चे भगत सिंह पे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे भगत सिंह बड़ा हुआ, उसने ठाना कि वह उस हादसे का अंग्रेजों से जरूर बदला लेगा। फिर एक दिन उसने अपने 2 साथी
सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला जिसका नाम था सौंडर। उन्होंने उसको इसलिए मारा क्योंकि उन्हें लगता था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु उसने की है। अब अंग्रेजों को फिर गुस्सा आया और तीनों को सूली चढ़ाया। फिर भी वह तीनों रुके नहीं और मृत्यु के समय भी उन्होंने कहा, सूली के उस पार खड़ी है मां ने हमें बुलाया। तो वह डरे नहीं और तीनों हक से पूरे ठाठ से शहीद हो गए। फिर लहर और आगे बढ़ी। अब अंग्रेज डरने लगे। इस डर से उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई, जैसे डिवाइड एंड रूल, जिनसे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को भड़काना चाहा, लेकिन फिर भी वह इस लहर को रोक ना पाए। यह लहर आगे बढ़ती गई। फिर आया एक दिन जिस दिन बनी कांग्रेस पार्टी। वो बनाई थी A.O. ह्यूमे ने, जो जागरूक करना चाहते थे सारे भारतवासियों को उनके हक के लिए। इस पार्टी में जुड़े हमारे 3 लोग। पहले थे महात्मा गांधी, जिसको हम सब जानते हैं फादर ऑफ नेशन या फिर बापू के नाम से। दूसरे थे जिसको आप सब जानते हैं उनके नारे की वजह से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर दिल्ली चलो, जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। और इसमें जुड़े थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चे प्यार से बोलते हैं चाचा नेहरू या पंडित नेहरू। ये सब इस पार्टी में जुड़े और आजादी की लहर को और आगे ले गए। आजादी की लहर चलती रही, बहुत से आंदोलन हुए, बहुत से हमारे भारतवासियों ने अपनी जान दी और शहीद हो गए। फिर आया एक वो दिन जिस दिन हम लोगों को आजादी मिल गई और हमने भी आजादी की किरण देखी। वो था 15 अगस्त 1947। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।